Hello everyone, how are you all guys? I hope that you're doing super duper amazing. कैसे हो बच्चा पार्टी? जल्दी से बताइए, are we live or not? If yes, please मुझे ऑडियो चेक, वीडियो चेक देना. ओके, सो यहाँ पर राहुल जी पूछ रहे प्लस किसी ने लिया क्या? लिया क्या? बता दो किसी ने लिया क्या? बहुत सारे बच्चों ने ले लिया बेटा, ठीक है. आप भी ले सकते हो, आप भी ले सकते हो. प्लस के बारे में सारी डिटेल्स मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है. कब से बैच शुरू हो रही है, क्या होने वाला है, एवरीथिंग आई विल टेल यू गाइस. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन. जल्दी से अटेंडेंस लगा दीजिए बच्चा पार्टी. हम लोग यहाँ पर स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में जाने वाले. फीचर्स के थोड़े से पॉइंट बचे थे, वो आज हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं. एंड देन वी आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. आर यू रेडी गाइज? आर यू रेडी गाइज? फीचर्स का थोड़ा सा पार्ट बचा था, थोड़ा सा वो खत्म करके स्कोप की तरफ जाने वाले हैं आज और कल. स्कोप हमारा खत्म हो जाएगा. चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 हमारा खत्म हो जाएगा. फिर हम लोग चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 2 की तरफ जाने वाले हैं. जी हाँ, सो लेट द मैजिक बिगिन गाइस. लेट्स गेट स्टार्टेड. माई सेल्फ अखिलेश डागा, सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट एंड प्लस वेरीफाइड एजुकेटर, मोटिवेशनल स्पीकर. एंड हियर यू कैन चेक इट आउट. ये तुम्हारे इंडिया की सबसे बेस्ट एंड लव्ड बाहुबली टीम आपके सामने यहाँ पर बच्चा पार्टी. एंड यहाँ पर देखिए, ये हमारी बैच शुरू हो रही एकाग्रता 1.0. एकाग्रता 1.0 स्टार्टिंग फ्रॉम 26th ऑफ मे. 26th ऑफ मे से ये बैच शुरू हो रही है. यू कैन जस्ट चेक इट आउट. यहाँ पर ये सारे बैच के फीचर्स, बैच के हाईलाइट्स आपके सामने हैं. यू कैन टॉक टू योर एजुकेटर एज वेल बाय रेजिंग द हैंड इन द प्लस बैच. जी हाँ, आप लोग बात कर सकते हो बेटा, बात कर सकते हो. एब्सोल्युटली यस. अनलिमिटेड वॉच टाइम होने वाला है यहाँ पर. एकाग्रता इज द बेस्टेस्ट बैच ऑफ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म एंड आई कैन से दैट बेस्टेस्ट बैच फॉर सीए फाउंडेशन इन इंडिया एज वेल. यस, ये हमने नहीं, ये पूरे सारे स्टूडेंट्स ऑल ओवर द स्टेट्स इन इंडिया दे हैव सेड दिस एंड दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग. ठीक है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो टाइम टेबल ये है बच्चा पार्टी. मंडे से लेकर सैटरडे तक तुम्हारी बैच चलने वाली है. और मैं आपको कहना चाहता हूँ, यहाँ पर ये वाला स्लॉट बच्चा पार्टी 7:30 से 8:30. आप लोगों को खाना 8:30 के बाद खाना है. 7:30 8 इसके टाइम पर नहीं खाना है. 8:30 के बाद खाना खाने का है. मेरा लेक्चर यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे को रहने वाला है. ठीक है, गेटिंग एवरीवन. चलिए आता अपन शुरुआत करूँ. अगर जिसको भी लेना होगा सब्सक्रिप्शन तो आपको क्या करना होगा, 1 मिनट लूँगा बेटा, 1 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं. अगर आपको लेना होगा सब्सक्रिप्शन तो आपको जाना होगा अनअकैडमी के वेबसाइट पर. अनअकैडमी के वेबसाइट पर जाकर ही लेना है. कोई भी कैशबैक के चक्करों में मत फंसना भाई, सीरियसली बता रहा हूँ. अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जाओ, स्टार्ट लर्निंग पर आपको करना होगा क्लिक. यहाँ पर आपको CA पर करना होगा क्लिक. यहाँ पर CA फाउंडेशन पर करना होगा क्लिक. CA फाउंडेशन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर गेट सब्सक्रिप्शन पर करना होगा क्लिक. As soon as you click on get subscription, you get 3 options over here: light subscription, plus subscription, iconic subscription. light में आप लोग को curated test series and practice papers होते हैं. यहाँ पर वीडियोस वगैरह नहीं दिखेंगे, लेकिन प्लस एंड आइकॉनिक में वीडियोस भी दिखेंगे. अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियोस आउट देयर. इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स आपको पढ़ाएंगे. इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस होगी एंड लाइव टेस्ट भी होने वाली है. ये सारे फीचर्स आपको आइकॉनिक में भी मिलेंगे. जी हाँ, लेकिन आइकॉनिक में मिलता है कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि लाइव मेंटोरशिप आपको मिलेगी वहाँ पर, डाउट सॉल्विंग, एंड आप लोगों को मिलेगी प्रिंटेड स्टडी मटेरियल as well, right? So you can just check it out the pricing. Oh, this is amazing guys. You can just check it out over here. यहाँ पर एक नया ऑफर आया है, तो जल्दी से जाइए भाई. 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है. 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है. 2 months and 2 months सब्सक्रिप्शन फ्री. यू आर गेटिंग ऑन 24 months and 12 months. 6 महीने के सब्सक्रिप्शन पर 1 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है. सब बच्चा पार्टी, ये तो बहुत ही अमेजिंग है. ये बहुत ही अमेजिंग है. आप लोग जाइए फटाफट से सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी पढ़ाई को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाइए. एंड डोंट फॉरगेट टू अप्लाई द कोड DAGA10. इसको लगा डाला तो बच्चा पार्टी लाइव झिंगा लाला, राइट? तो यू कैन गो फॉर दिस. देखते हैं कॉम्बो पे है क्या. वाओ, दिस इज ऑल्सो ऑन द कॉम्बो गाइज. तो कॉम्बो पर भी ये सब्सक्रिप्शन है. जी हाँ, 24 + 2 months मतलब 26 months का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिल रहा है. ये बहुत ही अमेजिंग है, ये बहुत ही अमेजिंग है. सो बच्चा पार्टी, माय पर्सनल रिकमेंडेशन इज गो फॉर लॉन्ग टर्म सब्सक्रिप्शन एंड गो फॉर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन. क्योंकि अगर तुम लोगों को तुम्हारे टेन्योर के हिसाब से सोचना है, इंटरमीडिएट की भी पढ़ाई हो रही है, ये सारी चीजें सोच कर यू कैन एब्सोल्युटली गो फॉर इट. आइकॉनिक में भी यहाँ पर आपको 2 महीना एंड 1 महीना फ्री है. आइकॉनिक के कॉम्बो में भी आप लोगों को फ्री है. जी हाँ बेटा, आइकॉनिक के कॉम्बो में भी आप लोगों को 2 months एक्स्ट्रा मिलने वाला है. दिस इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, राइट? यस.
ले चुके हैं, अरे कोई बात नहीं, ले चुके तो क्या कर सकते हैं, डायनामिक प्राइसिंग होती है। तो अमेज़ॉन पर जाते हो और अमेज़ॉन पर देखो तुमने एक चीज़ खरीदी, बाद में उस चीज़ पर डिस्काउंट आ गया, ठीक है ना, कभी डिस्काउंट में कुछ चीज़ें मिलती है कभी नहीं मिलती है, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन ब्रो, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन। किसी को 20% डिस्काउंट मिला, किसी को ये फ्री मिला, किसी को नहीं मिला, अपने अपने नसीब का खेल होता है भैया ये, ठीक है, नसीब का खेल होता है, सबको नहीं मिलता है, राइट, यस। सो यू कैन go for it and just get started with your plus classes guys। and लाइट सब्सक्रिप्शन में कुछ नहीं है, लाइट सब्सक्रिप्शन में लेकिन प्राइजेस वैसे ही कम है, इसमें और क्या देंगे बेटा, ठीक है, फ्री में देंगे क्या, नहीं ना, यस। तो लाइट इज ओनली फॉर टेस्ट सीरीज गाइस, गो फॉर प्लस और गो फॉर आइकॉनिक एंड गो फॉर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, एब्सोल्युटली बहुत ही रीजनेबल रहेगा, क्योंकि इंटरमीडिएट की क्लासेज अगर मैं बोलूँ तो लोगों ने 1-1 लाख रुपए भरे हैं, 1.5 लाख रुपए भरे हैं, एंड स्टिल दे आर फाइंडिंग इट वेरी वेरी डिफिकल्ट एट टाइम्स टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द सब्जेक्ट्स। सो गाइज, अगर आपको वही चीज़ इतने सस्ते में मिल रही है और वो भी इतने अच्छे टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, वो भी अनलिमिटेड एक्सेस टू अनलिमिटेड वीडियोस, एंड दैट टू यू कैन हैव एन एक्सेस टू एनी ऑफ द बैचेस, एंड दैट टू यू कैन चूज योर एजुकेटर एज वेल। मतलब कोई चैप्टर आपको नहीं समझ में आता है किसी एजुकेटर का, यू कैन गो एंड रेफर फ्रॉम द अदर एजुकेटर एज वेल। सो यस, सो यू हैव द लिबर्टी ओवर हियर, and you can absolutely learn in the best possible way, right? Let's get started now। 2 महीने का सब्सक्रिप्शन है बेटा, याद रखियो, 2 महीने का सब्सक्रिप्शन है फ्री ऑन 24 and 12 months, right? Yes सर, नवंबर 22 का ये बैच कब तक है यूट्यूब पर? इसका नहीं पता क्या बेटा, हम लोग तो पढ़ाते रहते हैं भाई, पढ़ाते रहते हैं, यस। चलिए गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। फटाफट से अटेंडेंस लगा दो कंजूस बच्चों, 100 तो कर दो, क्या है मतलब मजाक, पहले रिवीजन होगा फिर आगे बढ़ेंगे। आर यू रेडी एवरीवन? मैक्सिमम नॉइज यार, मेरे को ऐसा ना ठंडा माहौल नहीं अच्छा लगता है, मेरे को ऐसे एकदम जोश चाहिए। come on everyone, I want some जोश in the chat box over here, ठीक है। इतना ऐसे ठंडा रहेगा तो फिर यार मैं इतनी पूरी एनर्जी लगा रहा हूँ, ऐसे कैसे चलेगा? ओके ग्रेट, एक बार शुरुआत करेंगे। डागा बाबा के, बोलिए बच्चा पार्टी, डागा बाबा के, डागा 10, बोलो डागा 10। लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ। चलिए अभी देखो, इसका जो रिवीजन है वो नेक्स्ट लेवल के स्पीड में जाने वाला है। नेक्स्ट लेवल के स्पीड में जो पहली बार देख रहे हैं उनको कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो मेरे साथ पहले दिन से जुड़े हुए हैं उनको सारी चीजें समझ में आने वाली है। अभी मैं यहाँ पर रैप करने वाला हूँ बेटा, इकोनॉमिक्स रैप। आर यू रेडी फॉर द इकोनॉमिक रैप्स? ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड बच्चा पार्टी। एडम स्मिथ ने 1776 के अंदर क्या किया था? एडम स्मिथ ने 1776 के अंदर एन इंक्वायरी इनटू नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स पर फोकस कर रहे थे। जी हाँ, यहाँ पर अल्फ्रेड मार्शल ने क्या कहा? स्टडी ऑफ अ मैन इन ऑर्डिनरी बिजनेस लाइफ। तो स्टडी ऑफ अ मैन मतलब वो यहाँ पर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं। जी हाँ, लियोनेल रॉबिन्स यहाँ पर क्या कहते हैं? रिलेशनशिप बिटवीन द स्कैर्स एंड इट एंड स्कैर्स रिसोर्सेज अनलिमिटेड वांट्स की वो बात कर रहे थे। जी हाँ, सो यहाँ पर हम लोग जाते हैं कि बाद में हमारे रैगनर फिश ने 1933 में क्या बोला? 1933 में उन्होंने इकोनॉमिक्स के टुकड़े कर दिए, उन्होंने इकोनॉमिक्स का क्लासिफिकेशन किया इनटू माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। जी हाँ बच्चा पार्टी, यहाँ पर देखना हर एक पॉइंट जो है मैंने यहाँ पर बोला है वो तुमको आ सकता है MCQ के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्दर थिंग, दैट इज इकोनॉमिक्स इज अ ग्रीक वर्ड दैट इज ओइकोनोमिया, एंड ओइकोनोमिया का मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट। इस पर भी आप लोगों का MCQ आ सकता है कि ओइकोनोमिया का मतलब क्या है। आपको आ सकता है इकोनोमिया ग्रीक वर्ड है कि लैटिन वर्ड है कि कौन सा वर्ड है, ठीक है। यस, आगे जो हम लोगों ने डिफरेंस देखे थे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। प्राइस थियरी माइक्रो इकोनॉमिक्स, देन इनकम थियरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, प्रोडक्ट प्राइसिंग माइक्रो, फैक्टर प्राइसिंग माइक्रो, जनरल प्राइसिंग मैक्रो, lump sum method macro, slicing method micro, then unemployment macro, national output macro, national income macro, अखिलेश डागा की इनकम माइक्रो, अंशुल सर की इनकम माइक्रो, स्वाति मैम की इनकम माइक्रो, निशांत सर की इनकम माइक्रो, IG सर की इनकम माइक्रो। तो यहाँ पर बच्चा पार्टी माइक्रो में क्या आएगा? इंडिविजुअल इनकम माइक्रो में आएगा। जी हाँ, यहाँ पर प्राइस थ्योरी आ गया, इंडिविजुअल यूनिट, और यहाँ पर एग्रीगेट स्टडी है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। ओके, सो बच्चा पार्टी आगे बढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस इकोनॉमिक्स? बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम लोग बिजनेस प्रैक्टिसेस और इकोनॉमिक थ्योरीज को जब मर्ज करते हैं तब हम लोगों को बिजनेस इकोनॉमिक्स समझ में आता है, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं फीचर्स के पास, और फीचर्स में क्या बोला गया था? बच्चा पार्टी बोलिए यहाँ पर।
फीचर्स में हम लोगों ने देखा था बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। अगर इतना 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 पानी में इतना 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 क्लोरीन मिला दिया तो फिर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर बोला था स्टडी, यहाँ पर क्या था, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, क्योंकि हमारे पास स्कैर्स रिसोर्सेज है और उस रिसोर्सेज को हमें बहुत ही अच्छे से यूज करना होगा, इसलिए उसको क्या बोला गया है, इसलिए उसको बोला गया है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज business economics is an art. Business economic uses microeconomic analysis, business economic uses macroeconomic analysis. When I'm talking about business economic uses microeconomic analysis, I'm talking about कि मैं मेरी इंडिविजुअल फर्म की डिमांड देख रहा हूँ, मैं मेरी इंडिविजुअल फर्म की सप्लाई देख रहा हूँ, मैं मेरी इंडिविजुअल फर्म का प्राइसिंग देख रहा हूँ, मैं मेरी इंडिविजुअल फर्म का कॉस्ट देख रहा हूँ। सो यहाँ पर हम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर, इंडिविजुअल फर्म के लेवल पर या फिर इंडिविजुअल इनकम के लेवल पर हम लोग एक पर्टिकुलर मैन के लेवल पर देख रहे हैं कुछ चीजें, तो हम लोग उसको बोलेंगे कि हम लोग को ये माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस करना जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। लेकिन जब मैं यहाँ पर मेरी फर्म का एनालिसिस कर रहा हूँ तो उसके साथ साथ मुझे यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे आरबीआई की पॉलिसीज का ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे बैंक इंटरेस्ट रेट का ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे कंपटीटर्स के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस हो रही है उसका ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे कंपटीटर्स के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई हैव टू यूज द मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस एज वेल। जी हाँ, मुझे यहाँ पर मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस भी यूज करना पड़ेगा। ओह माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं बच्चा पार्टी, यहाँ पर देखना पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब फैक्ट्स 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 एंड ओनली फैक्ट्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब स्टेटमेंट है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स मतलब प्लेन स्टेटमेंट है। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कैन बी प्रूव्ड। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल, मतलब पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर का अगर सिंपल स्टेटमेंट है तो भी उसको हम लोग पॉजिटिव में लेने वाले हैं, राइट। यस, पॉजिटिव क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है। नॉर्मेटिव क्या होता है, हमारे रिश्तेदार, हमारे रिलेटिव्स जो फ्री के एडवाइसेस देते हैं, ओपिनियंस देते हैं, वैल्यू जजमेंट्स देते हैं, बेटा तू ये करता था तो वो होता था, तू ये करता था तो ये होता था, आज तू अगर मैथमेटिक्स अच्छे से करता था तो फाउंडेशन में तेरे को मैथमेटिक्स इजी जाता था। अरे प्लीज यार, डोंट गिव द सजेशन। शुड बी, ऑट टू बी, शुड बी, ऑट टू बी, शुड बी, ऑट टू बी कहां पे आएगा, नॉर्मेटिव में आएगा। दिस कैन नॉट बी प्रूव्ड, दिस कैन नॉट बी प्रूव्ड, राइट। यस, ये प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर होता है, प्रिस्क्रिप्टिव इन नेचर। ये डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव। आर यू गेटिंग इट एवरीवन? माय गॉड, दिस इज सो अमेजिंग। गाइस एंड गर्ल्स आउट देयर, मजा आ रहा है तो लाइक कीजिएगा बच्चा पार्टी। इतना जल्दी, इतनी एक ही सांस में इतना बोल रहा हूं मैं, आपको समझ में आ रहा है कुछ? आपको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है बेटा? लेस देन 5 मिनट्स में हम लोगों ने इसका रिवीजन किया है। आर यू गेटिंग इट? देखो, व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल, व्हाट इज, व्हाट वाज, व्हाट विल, कैन बी प्रूव्ड, डिस्क्रिप्टिव, फैक्ट्स एंड फैक्ट्स, ought to be, should be, cannot be proved, prescriptive, should be, should have been, everything we have done guys, everything। कितने सारे MCQ किए हम लोगों ने, तुमको अंदाजा भी नहीं है भैया, कितने सारे MCQ हम लोगों ने किए हैं। अरे कंजूस बच्चों, कितने लोग देख रहे हैं, कितने आदमी थे और कितने लाइक्स है? करो रे, करो ना। अभी क्या मतलब, क्या बोलूं मैं तुम लोगों को? इतने धीट हो क्या तुम लोग? इतने धीट कैसे हो सकते हो यार तुम लोग? चलिए कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, अपनी अपनी मर्जी है, क्या कर सकते हैं, राइट। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं कुछ बच्चे, क्या सर हम यहाँ से पढ़कर जाएंगे लेकिन हमको आप पसंद नहीं हो सर, लेकिन पढ़ने दे तो आएंगे हम, ठीक है, लाइक वाइक नहीं करेंगे सर, ठीक है। कोई बात नहीं बेटा, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, बाकी बच्चों का प्यार मिल गया वही बहुत काफ़ी है, ठीक है। यस, आता अपन पुढे जाऊया बच्चा पार्टी, आता अपन पुढे जाऊया, खूप मजा येणार, खूप मजा येणार, ठीक है, ठीक है। समझो की घनी मज्जा आवणार है, घनी, क्या घनी मज्जा आवणार है। यस, घनी मज्जा आवणार है। यस, चला आगे जाते हैं। यस, ओकेज मतलब समझो। मतलब भी समझाओ। घनी मज्जा होनार है का मतलब है कि बहुत मज्जा आने वाला है, बहुत मज्जा आने वाला है। घनी मज्जा मतलब बहुत मज्जा, ठीक है। यस, थैंक यू सो मच भाई। कार्तोकॉट गेमिंग, ठीक है। चलिए, क्या बोल रहा है? डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव का एग्जाम्पल दे दो सर। देखो भाई, डिस्क्रिप्टिव एंड प्रिस्क्रिप्टिव का एग्जाम्पल देते हैं हम तुम्हें। रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज मेड द प्रॉफिट ऑफ 1000 करोड़। डिस्क्रिप्टिव फैक्ट्स। रिलायंस इंडस्ट्रीज हैज मेड द प्रॉफिट ऑफ 1000 करोड़। डिस्क्रिप्टिव फैक्ट।
Reliance Industries should have made the profit of 1500 crore if it was doing a good marketing, if it was doing this and that. प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हैं उनको बता रहे हैं कि तुम ये भी कर लो तुम्हारा प्रॉफिट ऊपर चले जाएगा, तुम वो भी कर लो तुम्हारा प्रॉफिट ऊपर चले जाएगा। प्रिस्क्रिप्टिव सजेशन। अब तू बहुत बड़ा हो गया, अब तू मुकेश भाई को बताएगा, मुकेश भाई को प्रिस्क्रिप्शन देगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा होते हैं ऐसे कुछ लोग नॉर्मेटिव वाले, मुकेश भाई को बताएंगे वो क्या करने का क्या नहीं करने का। जो फैक्ट है कि उन्होंने कितना प्रॉफिट किया है वो क्या है, डिस्क्रिप्टिव। जो प्रिस्क्रिप्टिव है वो क्या है, तुमने ऐसा करना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया देखो, डिस्क्रिप्टिव में एक बहुत ही साधारण एग्जांपल बताता हूं। आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर को क्या बोलते हो, यहां पर हमारा दोस्त गया, ठीक है, प्रणय हमारा डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर मेरे को सर्दी हुई है, मेरे को बुखार हुआ है, क्या मेरे को कोरोना तो नहीं हो गया। इसने क्या बोला, इसने डिस्क्राइब किया कि मेरे को सर्दी जुकाम हुआ है, डिस्क्राइब किया, फैक्ट्स बताए, फैक्ट्स। ठीक है, डॉक्टर ने यहां पर आया, डॉक्टर बोला कि तेरे को ये वाली गोली लेने की है, सकाळ दोपहर आणि संध्याकाळ एक नाश्ते के बाद लेनी है, खाने के बाद लेनी है, एक रात में डिनर के बाद लेनी है, और ये गोली तो 3 दिन तक लेते रहे और तेरे को फर्क पड़ जाएगा। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया, और अगर नहीं पड़ा फर्क तो फिर से आजा, तेरे को डोज बढ़ा कर दूंगा मैं। हो म्हणजे क्या, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड, नहीं भाई, इट कैन नॉट बी प्रूव्ड। होगा नहीं होगा पता नहीं भाई, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है बेटा, तेरे साथ कुछ भी हो सकता है। राइट, नॉर्मेटिव। समझ में आ रहा है बेटा, समझ में आ रहा है एवरीवन? यस। ऋतिक का एक सवाल है, एक सेकेंड बेटा, ऋतिक का एक सवाल है, क्या सवाल है? सर बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है क्या? अरे भाई बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव भी है और बिजनेस इकोनॉमिक्स पॉजिटिव भी है। बिजनेस इकोनॉमिक फैक्ट्स को भी देखता है, बिजनेस इकोनॉमिक प्रिस्क्राइब भी करता है। बिजनेस इकोनॉमिक्स बोलता है कि तू ऐसा कर तो ऐसा हो सकता है, नॉर्मेटिव। लेकिन बिजनेस इकोनॉमिक फैक्ट्स को इग्नोर नहीं करता है। और आपको पता है ना ये पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव क्या है ये ICAI का क्रश है, ICAI का फेवरेट है। इस पर सवाल जरूर आने वाला है तुमको एग्जाम में, राइट? मैंने कल आपको मार्क करवाया। आई होप दैट यू हैव डन दिस, आई होप दैट आप लोगों ने इसको मार्क किया होगा, और अगर नहीं किया होगा तो कर लो बेटा अभी भी, ठीक है, कर लो अभी भी कर लो, ठीक है। समझ में आ भी गई हो? ओके, इस आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रैग्मेटिक इन नेचर। तो ये तो हो गया हमारा, देखो पॉजिटिव हम लोगों ने कर लिया ऑलरेडी, पॉजिटिव हम लोगों ने कर लिया। ये क्या है, व्हाट इज दिस? ओके, हाँ, पॉजिटिव हम लोगों ने कर लिया है, नॉर्मेटिव हम लोगों ने कर लिया है, डिस्क्रिप्टिव हम लोगों ने कर लिया है, प्रिस्क्रिप्टिव भी हम लोगों ने कर लिया है। अभी अपन ने को सिर्फ बचा है प्रैग्मेटिक बचा है, ठीक है। यस, सो देखो यहाँ पर प्रॅग्मॅटिक म्हणजे काय सर, मला समजावा सर, मला कळत नाही प्रॅग्मॅटिक म्हणजे काय। प्रॅग्मॅटिक मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, प्रैग्मैटिक मतलब अनसर्टेनिटीज, और प्रैग्मेटिक मतलब यहां पर जब मैं कोई बिजनेस कर रहा हूं मेरे को कोई गारंटी है क्या कि मेरे को इतना इतना पैसा मिलने ही वाला है, इतना इतना प्रॉफिट मिलने ही वाला है? देयर इज नो पर्टिकुलर गारंटी। और जैसे मैंने प्लान किया था, जैसे मैंने सोचा था कि मेरा बिजनेस ऐसे 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 चलेगा, वैसे होगा क्या? नहीं, देयर कैन अराइज मेनी मोर प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर, व्हेनेवर आई एम डूइंग द पर्टिकुलर बिजनेस ओवर देयर। तो यहां पर वो क्या कह रहा है, इट इज प्रैग्मेटिक इन नेचर, देयर कैन अराइज सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड अनसर्टेनिटीज, लेकिन तुम लोग को उस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होगा। जी हाँ, तो वो क्या कहते हैं, इट इज प्रैग्मेटिक इन नेचर। अगर बिजनेस में कोई रिस्क नहीं होता था तो हर एक इंसान आज बिजनेस करता था।
अगर बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होता था तो हर एक इंसान बिजनेस करता था बच्चा पार्टी। तो हम ये कहना चाहते हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स इज pragmatic in nature. Business economics is pragmatic in nature. Are you getting it guys? Are you getting it? बोलिए सर ये बिजनेस है, चल गया तो चांद तक नहीं तो शाम तक। वेरी गुड सर्विस साही, बिल्कुल सही कहा बेटा, बिल्कुल सही कहा। बिजनेस में सर्वाइव करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क। बिजनेस में सर्वाइव करना इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क, राइट? यस। अब देखते हैं बच्चा पार्टी आगे। प्रैग्मेटिक समझ में आ गया? फिर से बताता हूं प्रैग्मेटिक मतलब क्या। यहां पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आ सकते हैं तो हमको इसको क्या करना है, मैनेज करना है, मैनेज। एक और पॉइंट है यहां पर, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। It is not intra, it is inter. What do you mean by interdisciplinary? Multidisciplinary. What do you mean multidisciplinary? मतलब तुम लोगों को सिर्फ इकोनॉमिक्स की नॉलेज होगी तो चलेगा नहीं, तुम लोगों को यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स की भी थोड़ी सी नॉलेज चाहिए, तोरा तोरा। तुम लोगों को यहाँ पर अकाउंट्स का भी तोरा तोरा, तुम लोग यहाँ पर गवर्नमेंट का तोरा तोरा, मतलब तुम लोग को सारे डिफरेंट फील्ड्स का तोरा तोरा, नोरा नोरा, तोरा तोरा, नोरा नोरा नॉलेज होना चाहिए, राइट? यस। तो ये क्या कहते हैं? इट इज इंटर डिसिप्लिनरी, दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, दे आर नॉट इंट्रा, दे आर इंटर डिसिप्लिनरी, मल्टी डिसिप्लिनरी। आर यू गेटिंग इट? आर यू गेटिंग इट? Everyone over here, are you getting it? What I'm trying to say you, right? Please tell me yes. Please tell me yes. Okay. ओके। तो समझ में आ रहा है क्या? अरे कितना आसान है सर ये। अरे देखो एक बार मेरे साथ सारे बच्चे बोलेंगे क्या, फीचर्स बोलेंगे, फीचर्स। कम ऑन एवरीवन, छोड़ दो अभी पेन पेंसिल सब कुछ एकदम बाजू में। एक बार मेरे साथ सारे के सारे बच्चे बोलेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स माइक्रो इकोनॉमिक, बिजनेस इकोनॉमिक्स यूजेस माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, बिजनेस इकोनॉमिक यूजेस मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस, बिजनेस इकोनॉमिक्स pragmatic in nature, business economics descriptive, business economics prescriptive, business economics is a positive economics, business economics is a normative economics, and it is interdisciplinary. Come on yaar, this is so simple. Come on एक बार फिर से attention everyone. Business economics is an art, business economics is an science, business economics uses microeconomic analysis, business economics uses macroeconomic analysis, positive economics, normative economics, positive science, normative science, positive science, normative science. ठीक है? फिर क्या है? prescriptive in nature, descriptive in nature, pragmatic in nature, and interdisciplinary. Interdisciplinary, not intradisciplinary. It is interdisciplinary. Wow man, sir कितना इजी है, इजी कितना इजी है। हाँ बहुत इजी है, बहुत इजी है बेटा, बहुत इजी है। एक बार लास्ट बार करेंगे, लास्ट बार, ठीक है? लास्ट बार। सर याद हो गया? नहीं, लास्ट बार, ठीक है? अरे आपको इसमें से सवाल आएगा, क्या आएगा? बिजनेस इकोनॉमिक्स इज प्रिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव, बोथ ए एंड बी। Business economics is interdisciplinary, business economics is multidisciplinary, business economics is A and B both, और फिर none of the above, हर A and B both, right? तो ऐसा सवाल तुमको आने वाला है। यस सर। आपको सवाल आएगा कि जब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो फिर कौन सा टाइप का इकोनॉमिक्स है ये? आपको बताना होगा ये साइंस है, साइंस। आपको पूछेगा ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? आपको बताना होगा आर्ट, आर्ट की बात करें, आर्ट। आर यू गेटिंग इट? सो बच्चा पार्टी, यहां पर हम लोगों ने सिर्फ लॉजिकली समझा नहीं है, बट लॉजिकली हम लोगों ने इसको आंसर भी करना सीखा है, और किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं हम लोगों ने वो भी यहां पर देखा है। सो बच्चा पार्टी, एक बार मेरे साथ सारे के सारे बच्चे यहां पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई? अगर नहीं लिखा ना तुम लोगों ने, देख लेना, कॉज एंड इफेक्ट, ठीक है? फिर यहां पर लिखेंगे optimum utilization of resources, ठीक है? optimum utilization of resources। यहाँ पर हम लोग जब माइक्रो इकोनॉमिक्स करते हैं तो मतलब मैं यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पर
डिमांड हो गया, या फिर सप्लाई हो गया, या फिर प्राइस हो गई, यहाँ पर गवर्नमेंट की पॉलिसी हो गया, यहाँ पर इन्फ्लेशन हो गया। तो मैं इनका सबका क्या कर रहा हूँ, एनालिसिस कर रहा हूँ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, यहाँ पर देखना बच्चा पार्टी, ये तो हम लोगों ने डिटेल में लिख ही दिया था। यहाँ पर ये तो डिटेल में लिखना ही है तुम्हारे नोट्स में, ये भी तुमको लिखना ही है। एग्जाम्पल्स दिए बेटा, ये भी लिखना ही है। और यहाँ पर प्रैग्मेटिक मतलब अनसर्टेनिटीज होगी, यहाँ पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स होगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, normative, descriptive, positive, prescriptive, done. Come on everyone, this is amazing. अरे भाई आगे बढ़ते हैं। स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, वाओ सर, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बच्चा पार्टी बहुत मजा आने वाला है आपको अभी मुझसे वादा करना है, जो मैं अगले 5-10 मिनट के लिए बोलने वाला हूँ, ठीक है, एकदम अच्छे से सुनना होगा, ठीक है, एकदम अच्छे से सुनना होगा, ठीक है। एवरीवन, आर यू रेडी फॉर दिस? बहुत मजा आने वाला है जिंदगी में। अभी देखना, ये हम लोग जो आगे के सारे चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं, वो यहाँ पर थोड़ा हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसकी ब्रीफिंग करने वाले हैं। इतना मजा आएगा, ठीक है। आप लोग गाना गाओगे, इतना मजा क्यों आ रहा है, डागा 10 ने हवा में इकोनॉमिक्स मिलाया, राइट? क्या डागा 10 ने हवा में इकोनॉमिक्स मिलाया है? क्या बोलेंगे बच्चा पार्टी? इतना मजा क्यों आ रहा है, राइट? चलिए, ओके, हम लोग यहां पर ये देखा बेटा, डिमांड फोरकास्टिंग में सारे पॉइंट्स को हम लोग को देखने का है। क्या ये स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स में तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? सबसे पहला पॉइंट है डिमांड एनालिसिस। तो डिमांड एनालिसिस, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग, प्रॉफिट मैनेजमेंट, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, कॉस्ट एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, ये सारे पॉइंट्स अपने को बिजनेस इकोनॉमिक्स को जब समझते हैं तब अपने को डिमांड के बारे में समझना पड़ता है, तब अपने को प्रोडक्शन के बारे में समझना पड़ता है, तब अपने को प्रॉफिट के बारे में समझना पड़ता है। क्योंकि यार अपना बिजनेस है वो, तो अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट मिल रहा है अपने को, फिर अपने बिजनेस में अपने को कितना प्राइसिंग लग रहा है, अपने बिजनेस की कितनी कॉस्ट लग रही है अपने को इन्वेंट्री मैनेजमेंट कितना रखना चाहिए, अगर ज्यादा डिमांड आ गया तो क्या करने का, कम डिमांड आ गया तो क्या करने का, कितना इन्वेंट्री रखना, कोनो समझ नहीं आ रहा है बेटा। रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क रहेंगी, कितनी रिस्क लेने की, कितनी रिस्क नहीं लेने की, रिस्क को कैसे कम करने का, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। एक बार यहां पर मैं आपको पूछना चाहता हूं, हमारे जो यहां पर है, कौन है, महक जी, तो महक जी, में हम आपसे पूछना चाहते हैं, अगर आपका एक बिजनेस है बेटा, आपका एक बहुत ही अच्छा बिजनेस है, ठीक है, और आप जब खुद बिजनेस करोगे तो आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा या नहीं रखना पड़ेगा? देखते हैं, महक जी का बिजनेस है, कपड़ों का बिजनेस है, ठीक है, वो डिज़ाइनर कपड़े यहाँ पर डिज़ाइन करती हैं और प्रोडक्शन के लिए देते हैं और वो बेचते हैं मार्केट में। तो महक जी का बिजनेस है डिज़ाइन कर कपड़ों को मैन्युफैक्चर करना और मैन्युफैक्चर कर बेचना। तो महक जी को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? महक जी को यहाँ पर ये समझना होगा कि मेरा डिमांड कितनी आ सकती है मेरे प्रोडक्ट्स के लिए। अगर महक जी को पता ही नहीं है कि डिमांड कितनी होगी तो कितना प्रोडक्शन करेंगे, पता ही नहीं, ज्यादा प्रोडक्शन कर रख दिया और माल अगर गया नहीं हमारा, वो कुछ भी मतलब हम लोगों ने जो प्रोडक्शन किया है वो बेचा ही नहीं गया, तो क्या करेंगे? खत्म। तो क्या ये डिमांड एनालिसिस जरूरी है क्या? अरे बहुत जरूरी है, ये बहुत 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 जरूरी है भाई, बहुत जरूरी है। तो मतलब सर डिमांड एनालिसिस की वजह से अपने को पता चलेगा कि प्रोडक्शन शेड्यूलिंग कितना करने का। हाँ, अपन ये एक एक कर नहीं पड़ेंगे बेटा, लिंक 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 कर पढ़ेंगे, इतना मजा आएगा, सच्ची बता रहा हूं मैं, सच्ची बता रहे हैं हम। देखना अभी यहाँ पर, अगर महक जी को पता ही नहीं है कि अपन ने ये डिजाइन कर इसके ऊपर कितना कॉस्ट आया, महक जी ने अंदाजे क्या बोल दिया, देखा अमेजोन पे, देखा फ्लिपकार्ट पे, देखा मीशो पर, देखा इधर देखा उधर देखा और बोल दिया अजियो पर, देखा फिर बोल दिया मिंत्रा पर, देखा फिर बोला कि चल अपन ना इसकी प्राइस 800 रुपए रखते हैं, अपन इसकी प्राइस 1500 रुपए रखते हैं, इसकी प्राइस 2000 रखते हैं। अरे कैसे? नहीं पता सर, ऐसे ही देखा सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट इतने प्राइस में जा रहे हैं, हमने रख दिया। और महक जी ने कॉस्ट का एनालिसिस नहीं किया और प्राइसिंग उन्होंने रैंडम कर दी। फिर बाद में 1 साल बाद महक जी रोते रोते आए मेरे पास। 1 साल बाद महक जी इतने रोए और बोला कि सर प्लीज सर हेल्प मी सर मैंने ना बिजनेस बहुत अच्छे से किया सर, मेरा सेल्स इतना ऊपर जा रहा है सर, लेकिन मेरा प्रॉफिट बहुत कम है सर, व्हाट शुड आई डू सर?
मैंने उसको बोला बेटा तुम्हारी कॉस्ट कितनी आती है एक कपड़ा बनाने की? इतना रोई बेटा क्या बताऊं, मैं सच्ची बात बता रहा हूं, बहुत रोई वो उस दिन। अरे सीरियसली अरे सीरियसली। तो मैंने उसको बोला कि तेरे कॉस्ट कितने का आता है तेरे को? अरे सर पता नहीं। हाँ, ऐसा कैसा पता नहीं तेरे को? बिजनेस तेरा है क्या किसी दूसरे का है? बोला सर मेरा ही है। सर इतना कौन निकालेगा सर कॉस्ट वॉस्ट? जो सिमिलर टाइप के प्रोडक्ट होते हैं सर, मैं उसके हिसाब से प्राइसिंग डिसाइड करते हो दूसरे के प्रोडक्ट से? तुम्हारे प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है क्या? भाई क्या कर रहे हो तुम? ठीक है, अगर मैं सीधी सीधी भाषा में बोलूं, ठीक है, अस्निर ग्रोवर की भाषा में बोलूं, भाई कर क्या रहा है तू एक काम कर, ये बिजनेस बंद कर दे और तू नौकरी कर तो ये बिजनेस बंद कर दे, नौकरी कर, ठीक है? ये तुझसे नहीं हो पाएगा बेटा। ये सब दोगलापन है। एंटरप्रेन्योरशिप के नाम पर ये सब कुछ दोगलापन है। अगर तुमको तुम्हारे प्रोडक्ट की कॉस्ट नहीं पता है, तुमको ये नहीं पता है कि कितना बिकेगा अगले साल में, तुम्हें ये नहीं पता है कि कितना बिकेगा अगले 5 साल में, अरे तुम्हें ये नहीं पता है कि तुम कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तुम क्या बिजनेस करोगे? महक जी, बिजनेस को तुम मजाक समझ रहे हो महक जी? व्हाट आर यू डूइंग? बिजनेस करना इतना आसान नहीं है बेटा। अगर इतना आसान होता तो हर कोई बिजनेस करता था, कोई नौकरी करता ही नहीं था। व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? हाँ बेटा, ब्लड बैंक की स्टोरी आने वाली है, खनिका मित्तल आने वाली है बेटा, आगे आने वाली है, ठीक है? यस, वेट सो यहां पर हम क्या कहना चाहते हैं बेटा, ये सारा इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से लिंक्ड है बेटा। अपन बचपन में क्या किए थे, गलती मैं आपको बताता हूं। बचपन से तुम लोगों ने गलती क्या करी है मैं अभी बताता हूं, रुको तुम यहां पर। तुम लोगों ने क्या किया, डिमांड एनालिसिस देखा, डिमांड को रट लिया, धड़ाधड़ पेजेस पलट पलट के, ठीक है, पलट के तुमने डिमांड को पढ़ा, फिर बाद में तुमने सप्लाई को पढ़ लिया, डिमांड को भूल गए, तुमने बाद में कॉस्ट को पढ़ लिया, डिमांड सप्लाई को भूल गए, तुमने बाद में मार्केट को पढ़ा, डिमांड सप्लाई कॉस्ट प्रोडक्शन सब कुछ भूल गए। बेटा ऐसे थोड़ी ना चलेगा यार। It should be interlinked with each other, और अगर तुम इंटरलिंकिंग कर पढ़ोगे तभी तो तुम्हें जिंदगी में मजा आएगा कि हाँ भाई इसका कॉन्सेप्ट इधर अभी यूटिलाइज होने वाला है, हम लोग इसको समझेंगे। दिस इज द टाइप दैट आई एम गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड। इस तरीके से पढ़ाएंगे बेटा। तुम लोग कहोगे अच्छा सर ऐसा भी होता है, हमने तो सर ऐसा कुछ सोचा ही नहीं था, मतलब इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं था हम लोगों ने, राइट? एक एग्जांपल तो छोटू सा एग्जांपल दूं एक, ठीक है? देखो यार सीरियसली, तुमने डिमांड पढ़ा होगा, आई टोटली अग्री विद इट, ठीक है? तुम्हारे टीचर्स जिसने भी पढ़ा होगा, आई टोटली रिस्पेक्ट देम, लेकिन मैं आपको एक अश्योरेंस देता हूं कि आपको एक बहुत नया पर्सपेक्टिव मिलने वाला है मुझसे पढ़कर। ग्राफ्स की अंडरस्टैंडिंग से आप लोग इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व कर पाओगे। दिस इज माई चैलेंज। ओपनली सारे बच्चों के सामने बात कर रहा हूं, ओपनली, इतना कॉन्फिडेंट के साथ बात कर रहा हूं। इतने कॉन्फिडेंस से कोई नहीं बोलता है जितना मैं बोल रहा हूं, ठीक है? यस, क्योंकि भरोसा है मुझे अपने एग्जाम्पल्स पर, भरोसा है मुझे, राइट? यस। सो देखना बच्चा पार्टी, यहां पर समझने की कोशिश करना। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं मैं। अगर तुमने स्टॉक मार्केट की बात करते, ठीक है, अगर स्टॉक मार्केट में ऑटोमोबाइल के सारे कंपनीज के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं, ठीक है, एंड व्हाट अ नॉर्मल सिनारियो व्हाट हैपेंस इज, हम लोग देखते हैं कि भाई मारुति सुजुकी नीचे गिर गया, टीवीएस नीचे गिर गया, ये नीचे गिर गया, वो नीचे गिर गया, तो हम लोग जो स्टॉक नीचे गिरे हैं और जो अच्छे स्टॉक रहेंगे हम लोग तुरंत जाएंगे और ऑटोमोबाइल के वो स्टॉक्स खरीदने लग जाएंगे, राइट? ऑटोमोबाइल के वो अच्छे भाव पर मिल रहे हैं, हम लोगों ने वो स्टॉक जाकर खरीद लिया। ये है एक नॉर्मल जिंदगी, ठीक है, ये है नॉर्मल जिंदगी। लेकिन अब मैं आपको बताता हूं मेंटोस जिंदगी क्या होती है, डागाटेन जिंदगी क्या होती है। डागाटेन क्या करेगा उस केस में, अरे एक गाड़ी बनाने के लिए 4 टायर लगते हैं, एक गाड़ी बनाने के लिए 2 टायर लगते हैं, 2 व्हीलर पे 2, 3 व्हीलर पे 3, 4 व्हीलर पे 4। तो अगर ये नीचे जा रहा है सारा ऑटोमोबाइल सेक्टर, मतलब टायर इंडस्ट्री भी नीचे जाती रहेंगी, और मैं यहां पर टायर्स के स्टॉक्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे सकता हूं। मतलब ऑटोमोबाइल का भी खरीदूंगा लेकिन टायर का भी खरीदूंगा इस केस में, क्योंकि जब ये ऊपर जाएंगे तो दोनों भी साथ में ऊपर जाएंगे। यस,
शायद मैं यहां पर जो ऑटोमोबाइल के स्पेयर पार्ट्स बनाती है उस कंपनी को देखूंगा, मदरसन सुमी वगैरह टाइप्स की कंपनी। What is this? This is second level thinking. This is called linking them together. Linking them together. ठीक है, अगर तुम्हारे ऑयल की प्राइसेस ऊपर जा रही है, बहुत ऊपर जा रही है, तो तुम्हारे पेंट के कंपनी के प्राइसेस नीचे जाएंगे। सर क्या संबंध सर, ऑयल ऊपर जा रहा है और पेंट के प्राइसेस नीचे आएंगे? हाँ आएंगे। क्यों नीचे आएंगे? क्योंकि जो पेंट को बनाने के लिए जो मेजर रॉ मटेरियल जो लगता है वो होता है ऑयल का, होता है ऑयल का। अगर ऑयल सस्ता हो गया है तो मैं तुरंत जाऊंगा ऑयल की कंपनीज को खरीदने, नहीं पेंट के कंपनीज को खरीदने जाऊंगा, क्योंकि पेंट का वो एक मेजर पोर्शन ऑफ द रॉ मटेरियल होता है, तो उनकी कॉस्ट यहां पर रिड्यूस हो जाएगी और पेंट के कंपनीज को प्रॉफिट होगा। और जब क्यू ऑन क्यू मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अगर प्रॉफिट होगा उनका, तो उनके शेयर्स के प्राइसेस भी ऊपर जाएंगे। दिस इज सेकेंड लेवल थिंकिंग, और ये थिंकिंग में तुम लोगों के बीच में पूरा की पूरा एकदम अच्छे से दिमाग में डालना चाहता हूं, रिलेट कर कर हम लोग पढ़ना चाहते हैं। समझ में आ रहा है बच्चा पार्टी? क्या ये मेंटोस जिंदगी? वो थी आम जिंदगी, यह है मेंटोस जिंदगी, यह है डागाटेन जिंदगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो बेटा आएंगे हम लोग डागाटेन जिंदगी में। क्या हम लोग तैयार हैं? क्या हम लोग तैयार हैं डागाटेन जिंदगी? यस, आम जिंदगी नहीं जीनी हमको, हम लोग को जीनी है डागाटेन जिंदगी। राइटो 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 राइटो। आगे बढ़ते हैं बेटा, डिमांड एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं आपके कंप्यूटर स्क्रीन के सामने। कुछ कुछ बच्चे ऐसे रहेंगे, सर आपने जो बोला सर समझ नहीं आया सर, लेकिन सुन के बड़ा अच्छा लग रहा था। कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर आपने जो बोला सर समझ तो नहीं आया, बट सुनकर बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत भारी बोल रहे थे सर, जो कुछ भी बोल रहे थे मजा आ गया, मतलब क्या बताएं। अमेजिंग भाई अमेजिंग। आगे बढ़ते हैं डिमांड एनालिसिस की तरफ, और मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करता हूँ व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड एनालिसिस। ठीक है, और डिमांड एनालिसिस बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू डू द डिमांड एनालिसिस, राइट? वाई? हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर फोरकास्ट करने वाले हैं। क्यों फोरकास्ट करना है इसका मैं आपको रीजन बताता हूं कि हमको क्यों फोरकास्ट करना है, क्यों फोरकास्ट करना है। ठीक है सर, मेरे पास +2 में इको नहीं थी और मैं पहली बार पढ़ रही हूँ और बहुत अमेजिंग है सर। वेरी गुड खुशी शर्मा, बहुत मजा आएगा बेटा जिंदगी में। ऐसे लगेगा ही नहीं कि तुम पहली बार पढ़ रहे थे, इतना सब कुछ ऐसे अंदर जाएगा ना, बहुत मजा आएगा। ठीक है, सो डिमांड का एनालिसिस करना मतलब फोरकास्ट करना। ठीक है, अब मैंने डिमांड एनालिसिस किया कि ये जो मेरा पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसका जो है मुझे ऐसा लगता है कि 500 यूनिट्स बेचने वाला हूं मैं अगले एक महीने में, मैं 500 यूनिट बेचने वाला हूं। तो अगर मैंने डिमांड फोरकास्टिंग कर लिया तो मैंने उस हिसाब से मेरा प्रोडक्शन कर लिया। तो मुझे आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों को जवाब देना होगा हाँ या ना में। ठीक है, मैंने 500 का फोरकास्ट किया है अगले महीने के लिए, बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने डिसाइड किया है कि अगले महीने में 500 यूनिट बेचने वाला हूं। तो क्या ये एग्जैक्टली 500 ही मेरे गुड्स बेचे जाएंगे? यस और नो आपको जवाब देना होगा। क्या मैं एग्जैक्टली 500 गुड्स बेचने वाला हूं या नहीं? एग्जैक्टली 500 गुड्स हम बेचने वाले हैं या नहीं? कम ऑन एवरीवन, प्लीज टेल मी व्हाट इज द राइट आंसर। द आंसर दैट आई एम गेटिंग इज नो 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 नो। मैक्सिमम बच्चे नो बोल रहे हैं, कुछ बच्चे यस बोल रहे हैं, गिने चुने बच्चे यस बोल रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम आंसर आया है नो। तो अगर आंसर तुम्हारा आता है नो, तो फिर बेटा अगर आपका आंसर नो ही आना था, मतलब ये 500 तो एग्जैक्टली मीट ही नहीं होना है, तो फिर फोरकास्ट काहे को करते हो भाई? अगर तुमने फोरकास्ट 500 का किया और तुमको पता है कि ये 500 मीट नहीं होने वाला है, तो फिर फोरकास्ट काहे को करते हो? बताओ मेरे को, क्यों फोरकास्ट किया, क्यों टाइम वेस्ट किया? अब मुझे आंसर चाहिए है। ठीक है, क्यों किया फोरकास्ट? जब आंसर ही नहीं आना है, मतलब उतना 500 तो मीट हुआ ही नहीं, फिर क्यों किया तुमने फोरकास्ट? क्यों किया भाई? नहीं बताओ ना मेरे को। एस्टिमेटेड है, अप्रॉक्सीमेट है, वो एवरेज है सर, ज़्यादा या कम हम मैनेज कर सकते हैं टू गेट एन आइडिया। हाँ आयुष श्रीवास्तव, आई लाइक योर आंसर। आयुष श्रीवास्तव क्या बोल रहा है? टू गेट एन आइडिया।
एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ एन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। तो ये क्या बोल रहा है, टू गेट एन आइडिया। सर एब्सोल्युटली राइट भाई, एब्सोल्युटली राइट। आयुष श्रीवास्तव तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। क्यों? अरे भाई मेरे को जब 500 यूनिट का अगर मेरे को प्रोडक्शन करने का है तो मेरे को इन 500 यूनिट के हिसाब से, मैं इन 500 यूनिट के हिसाब से इनपुट्स को अरेंज करूंगा, मैं यहाँ पर रॉ मटेरियल्स उस हिसाब से खरीदूंगा, मैं यहाँ पर लेबर को उस हिसाब से लगाऊंगा, ठीक है, मैं यहाँ पर उस हिसाब से मेरा यहाँ पर मनी को मैनेज करूंगा, कितना लोन लेना है, कितना पैसा है। तो अगर जब मैं ये फोरकास्टिंग करता हूं तभी मैं ये इनपुट्स को अरेंज कर सकता हूं, अदरवाइज मेरे पास मनी का शॉर्टेज हो सकता है, अदरवाइज मेरे पास रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो सकता है, अदरवाइज मेरे पास लेबर का भी शॉर्टेज हो सकता है। सो आई नीड टू गेट एन आइडिया। यहां से ये 400 भी हो सकता है, 450 भी हो सकता है, 550 तक का भी ऑर्डर आ सकता है, लेकिन मुझे एटलीस्ट उसके नजदीक रहना है। ऐसे ना हो जाए कि मैंने सिर्फ 200 गुड्स को प्रोड्यूस किया और ऑर्डर मेरे को आया 500 गुड्स का। इन दैट केस आई एम गोइंग टू मेक लॉस, बिकॉज मेरा इतना प्रोडक्शन ही नहीं हुआ है, मेरे पास इतना लेबर ही नहीं है, मेरे पास उतना कैपेसिटी भी नहीं है। तो इन दैट केस मैं तो नुकसान कर बेटा ना, फिर काहे को कर रहा है बिजनेस, राइट? तो तुमको डिमांड फोरकास्टिंग करना चाहिए, तुमको डिमांड एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि डिमांड एनालिसिस करने के कारण तुमको कितनी सारी चीजें पता चल रही है। लॉजिकल लग रहा है क्या? लॉजिकल लग रहा है क्या? डिमांड फोरकास्टिंग काय को करने का, डिमांड एनालिसिस काय को करने का। सो दिस इज वाई वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डिमांड, और ये डिमांड हम लोग पूरा डिटेल्ड में देखने वाले हैं हम लोग डिमांड के चैप्टर में। किधर? डिमांड के चैप्टर में। अब यही डिमांड की चीज, यही डिमांड एनालिसिस की चीज देखना हम लोग यहां पर जब करते हैं ना एनालाइज, हम लोग यहां पर ऐसा ग्रो करते हैं बेटा, ऐसा ग्रो करते, देखो कैसा ग्रो हो रहा है। ये एनालिसिस करने के कारण हम लोग इतना ग्रो हुए, मस्त। अब देखो यहां पर डिमांड इज डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। जी हाँ बेटा, डिमांड इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। कैसे सर, कैसे? मैं आपको बताता हूं कैसे। डिमांड जब तुम लोग कर रहे हो, तो तुम लोगों को यहां पर पता चलेगा कि कितना प्रोडक्शन करना है, और जब तुमको प्रोडक्शन कितना करना है पता चलेगा तो तुम बराबर से वो सारी चीजें स्केड्यूल कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। अगर तुमको डिमांड ही नहीं पता है तो तुम कितना प्रोडक्शन करोगे? किसी केस में ओवर प्रोडक्शन कर दोगे, किसी केस में लोअर प्रोडक्शन कर दोगे। ओवर या लोअर कि यहां पर ऊपर नीचे हो जाएगा प्रोडक्शन भाई, प्रोडक्शन तुम्हारा हिल जाएगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे हो जाएगा। इन दैट केस यू विल बी मेकिंग लॉसेस। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि कितना तुमको प्रोडक्शन करना है, और ये प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के लिए कौन हेल्प करता है? तुम्हारा डिमांड। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग के लिए कौन हेल्प कर रहा है तुमको? डिमांड हेल्प कर रहा है बेटा। सो क्या ये इंटर रिलेटेड है? इंटर रिलेटेड है सर। डिमांड एनालिसिस और डिमांड फोरकास्टिंग में डिफरेंस है? नहीं बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है श्रुति जी, कोई डिफरेंस नहीं है। हम लोग वो आगे चैप्टर में पूरा डिटेल में देखने वाले, ठीक है? यस। और इतना ही नहीं बेटा, हम लोग डिमांड वाले चैप्टर में ये डिमांड फोरकास्टिंग के 2 टाइप के मेथड है, उसके अंदर 5 मेथड हैं, मतलब ऐसे 10 मेथड हम लोग सिर्फ डिमांड फोरकास्टिंग के देखने वाले। इतना 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 अंदर जाकर पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है? इतना पूरा ड्रिल डाउन कर पढ़ेंगे अंदर, ठीक है? वो भी एक एक कॉन्सेप्ट को ऐसा खतरनाक तरीके से पढ़ेंगे, पूरा दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है? यस, इस तरीके से पढ़ेंगे। गेटिंग? यस सर, मैं सीए इंटर में हूँ, आपकी याद आ रही थी तो मिलने आ गया। आदित्य सराफ, अरे बेटा याद है मेरे को आदित्य। कैसे हो आदित्य? आदित्य सराफ बेटा, इंटर की बैच शुरू हो रही है बेटा, बहुत जल्द शुरू हो रही है, ठीक है? 2 जून से EISM की बैच शुरू हो रही है। तुम्हारे फ्रेंड्स को बता देना यार, कोई भी रहेगा तो, ठीक है? यस, चलिए ग्रेट यार, अमेजिंग। सो बच्चा पार्टी देखना है यहाँ पर डिमांड फोरकास्टिंग, प्रोडक्शन शेड्यूलिंग। अब यहाँ पर बेटा प्रॉफिट मैनेजमेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ओवर हियर। Profit management is a very important topic over here, और this is the most ignored topic I can say। बहुत सारे लोग प्रॉफिट को मैनेज नहीं कर पाते हैं। क्यों मैनेज नहीं कर पाते हैं? बिकॉज प्रॉफिट को मैनेज करने के लिए उनकी प्राइसिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, और अगर उनकी प्राइसिंग ठीक नहीं होती है तो उनका प्रॉफिट मैनेजमेंट हिल जाएगा। और प्राइसिंग को ठीक करने के लिए उनकी कॉस्ट बहुत ही ठीक होनी चाहिए, लेकिन अगर उनकी कॉस्ट ठीक नहीं होती है तो उनकी प्राइसिंग ठीक नहीं होगी,
और प्राइसिंग ठीक नहीं होगी तो प्रॉफिट ठीक नहीं होगा। तो प्राइसिंग इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, जी हाँ, एंड प्रॉफिट मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको हम लोग इंटरलिंक कर कर पढ़ने वाले हैं, इसको हम लोग इंटरलिंक्ड कर कर पढ़ने वाले हैं, और ये सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। सर आपके प्रीवियस वीडियो नहीं दिख रहे, बेटा सब कुछ दिख रहा है यार, ऐसे क्यों बोल रहे हैं यार, रोज़ रोज़ आकर तुम ऐसा ही बोलते हो। कौन सा नहीं दिख रहा है बेटा वीडियो? आर यू किडिंग मी? आर यू किडिंग मी? नहीं दिख रहा है बेटा? अंशिका सिंह पूछ रही है, आदित्य जी आपने फाउंडेशन अनअकैडमी प्लस पर क्लियर किया है क्या? आदित्य भाई बताइए यार, तुम्हारे जूनियर्स को बताइए, कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं वो आपको, ठीक है। यस, और अभी आप प्लस के स्टूडेंट विद्यार्थी हो क्या वो भी बता दीजिए यार, ठीक है। आप खुश हो क्या वो भी बता दीजिए। देखो यार, वो इंटर का बच्चा फिर से फाउंडेशन के टीचर को मिलने आ रहा है, मतलब वो डेफिनेटली बहुत खुश रहेगा, इसीलिए आ रहा है ना, अदरवाइज तो वो तो कब से रिश्ता तोड़ देता था हमारे साथ, राइट। ऑब्वियसली यार, इसका तो मतलब पूछने की भी जरूरत नहीं है, ही केम यार, मतलब समझ जाओ यार, ठीक है। यस, देखो बच्चा पार्टी मिस कर रहा था यार, वो बोला मिस कर रहे थे सर आपको, राइट। यस, सो गाइज एंड गर्ल्स आउट देयर, मेरे को ऐसे लगता है कि आज हम लोग यहीं पर रुकेंगे, और ये समझाने के लिए मैं आपको ये ब्लड बैंक का एग्जाम्पल देने वाला हूँ बेटा। ये 3 पॉइंट समझाने के लिए मैं आपको एक ब्लड बैंक का एग्जाम्पल देने वाला हूँ। इतना मजा आने वाला है, इतना मजा आने वाला है। कल शार्प आप लोगों को 10 बजे आना होगा बेटा, इसी क्लास में, सेम टाइम सेम प्लेस एंड सेम टीचर इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। कल सारे बच्चों को लेकर आओ, हम लोग कल ब्लड बैंक का एग्जाम्पल देखने वाले, इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा, सीरियसली आई एम टेलिंग यू, राइट। यस, सो थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच। हम लोग आज यहीं पर रुकते हैं। जाने से पहले बस बच्चा पार्टी आपको इतना ही कहना चाहूँगा कि अनअकैडमी पर बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रही है भाई, जल्दी जल्दी जाओ, फटाफट से जाओ और ये सब्सक्रिप्शन ले लीजिए भाई। यहाँ पर देखना 24 मंथ्स पर 2 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है, 12 पर भी 2 महीने का है, एंड 6 मंथ्स पर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन है। यू कैन गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन एज वेल। जी हाँ बेटा, यू कैन गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन एज वेल। बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर आपको ये सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 2 महीने का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री भी मिल रहा है। इंटरमीडिएट के 8 सब्जेक्ट, फाउंडेशन के 4 सब्जेक्ट, मतलब टोटल 12 सब्जेक्ट दैट यू आर गेटिंग, दैट टू 26 months you are getting over here. DAGA10 is the code. You can just use my code and get maximum possible discount. 12 months पर आपको मिलते हैं 14 months। आप लोग ये वाला भी कॉम्बो सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। थिंक अबाउट इट अकॉर्डिंगली एंड देन टेक द सब्सक्रिप्शन, ठीक है। एंड यहाँ पर बच्चा पार्टी आइकॉनिक में भी ऑप्शंस अवेलेबल है। जी हाँ, आइकॉनिक में भी ऑप्शंस अवेलेबल है। सो जाइए फटाफट से, लगाइए कोड एंड ले लीजिए सब्सक्रिप्शन, ठीक है। DAGA10 is the code. Thank you so much. Tata, bye bye. Take care, guys. See you soon in the next class.